विद्या क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से है। और इसमें हम लोग है सो एक महत्वपूर्ण जो कि आपके बोर्ड पर एक डाटा के रूप में दिया हुआ है जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम है, एक्ट दिया हुआ है, प्रथम अंतिम। ये पद के नाम में बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल वगैरह दिए हुए हैं। और यहाँ पर एक्ट, विभिन्न एक्ट दिया हुआ है। और ये प्रथम है सो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर अंतिम है सो गवर्नर कौन थे, या गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय। ऐसे प्रश्न आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है। ये गवर्नर, गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के, फिर वायसराय, फिर है सो स्वतंत्र भारत के। तो दोस्तों आज पूरे तरीके से दिमाग से ये बातें आपकी स्पष्ट हो जाएगी कि ये क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, लेकिन इनको जानने से पहले थोड़े से उस समय की स्थिति को, चूंकि ये जो है 1765 से शुरुआत होती है, तो हम लोग थोड़े से अंग्रेज को जानने का प्रयास करेंगे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, एक व्यापारिक कंपनी। वहां से ब्रिटेन से हुआ है सो आज्ञा पत्र लेकर 15 वर्षों के लिए यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, ब्रिटिश सरकार से आज्ञा पत्र लेकर। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा दक्षिण भारत है सो मसालों के लिए चर्चित था, और भी बहुत सारे वहां पे सामान होते थे। तो उन सभी को, सभी ना केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बल्कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पर जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लंबे समय तक यहाँ पर है, पुर्तगाली भी रहे, लेकिन उनका मूल रूप से यहाँ पर यह उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पर भारत पर शासन करना। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखने के बाद यहाँ पर है सो शासन करने का मन बना लिया यहाँ पे। और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन करने के उद्देश्य से यहाँ पर, दोनों में बहुत सारा आपको संघर्ष भी हुआ है इसको लेकर। तो इन सभी चीजों को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बताना चाहेंगे कि बंगाल में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन को स्थापित की, और वह भी क्यों बना यहाँ पर, तो सिराजुद्दौला यहाँ का शासक हुआ करता था। और 1757 में यहाँ पर सो प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव, यह जो रॉबर्ट क्लाइव है, यह हम चर्चा कर रहे हैं 1757 के प्लासी के युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। और प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला को ये रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस समय में मद्रास में एक क्लर्क की हैसियत पर आया था, लेकिन इसको भेजा गया यहाँ पर बंगाल में 1757 की प्लासी की लड़ाई में। और यह अपनी चतुराई से, वो पूरा एक अलग वीडियो है जो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो वो पूरी चतुराई से है सो 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज यहाँ पर है सो सिराजुद्दौला को हराए थे। और यह चतुराई के कारण 1757 के बाद यह वापस है सो इंग्लैंड चला गया था। लेकिन इसके बाद एक और घटना घटती है, वह होता है 1764 का बक्सर का युद्ध। बिल्कुल दोस्तों, ये बक्सर का युद्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बक्सर के युद्ध में ना केवल बंगाल बल्कि अवध और फिर है सो मुगल बादशाह, बिल्कुल शाह आलम द्वितीय, ये सभी इसमें सम्मिलित रूप से अंग्रेजों को हराने के लिए लगे थे। इसमें कि अंग्रेजों को किसी प्रकार से यहां से हटाना है, और तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से युद्ध करती है, और इसमें है सो अंग्रेजों का विजय होता है और मुगल बादशाह की हार होती है। क्योंकि मुगल बादशाह इस समय में भी 1764 ईस्वी में भी पूरे भारत पर इनका शासन है, और सभी इनसे आज्ञा पत्र लेकर ही शासन कर रहे थे, चाहे वह अवध के नवाब हो, बंगाल के नवाब हो, तो इनको एक वार्षिक राशि देते थे और शासन करते थे। तो 1764 में जब मुगल बादशाह की हार हो गई, तब अब ब्रिटिश सरकार वहां समझने लगी कि अब भारत पर उसका पूरे तरीके से नियंत्रण स्थापित हो गया है, और इस वजह से है वह 1765 में फिर से बंगाल का गवर्नर बनाकर रॉबर्ट क्लाइव को, जो 1757 के बाद वापस चले गए थे, क्योंकि ये अपने कूटनीति और अपनी जो होता है शासकीय स्वरूप को यहाँ पर दर्शा चुके थे 1757 के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। इसलिए ब्रिटिश सरकार इनको जो है सो 1765 में बंगाल का गवर्नर बना के भेजा। कब? बक्सर के युद्ध के बाद अब बंगाल का गवर्नर बना के भेजा है। लेकिन इस समय में भी वह है सो डायरेक्ट सीधा है सो शासन नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय में वहां पर नाबालिग, बंगाल के नाबालिग वहां पे नवाब थे, तो वहां पर है सो खुद ही शासन कर रहा था।
लेकिन यहाँ पर एक गलत नीति इनके द्वारा लाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और वह है सो दोहरी शासन व्यवस्था लाई गई थी, जिसके अंतर्गत बंगाल में वित्तीय जो भी आर्थिक जो भी पैसे वाले जितने भी भाग थे वो अपने अधीन कर लिया था रॉबर्ट क्लाइव, और बाकी शासकीय जितना भी वहां पर शासन व्यवस्था कायम करना था, चाहे सैनिकों को वेतन देना, सैनिकों का देखना या फिर जो भी है वो, लेकिन पैसे का वह खुद अपने पास रख लिया था, जिसकी वजह से बंगाल की स्थिति धीरे धीरे चरमरा गई थी वहां पे। इसीलिए 67 में उनको पुनः है सो वापस भेज दिया गया यहाँ से, और उसके बाद है सो वहां पे है सो अन्य है सो बंगाल के आपको है सो गवर्नर बने। तो दोस्तों हमारा यह आज यह पूरा डिटेल इतना बताने का यह नहीं है, हम लोग आते हैं यहाँ पर सीधे तरीके से यह जानने का कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आप देख लीजिए, जैसा कि मैं बताया कि 1765 का एक एक्ट था, जिसके तहत यह कोई चूंकि समयानुसार है जो ब्रिटिश सरकार एक्ट लाके इन लोगों पर लगाम डालने की कोशिश किए हैं, उस तरीके का कोई यह एक्ट नहीं था। लेकिन 1765 के एक्ट के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव जो है सो प्रथम है बंगाल के गवर्नर बने। बंगाल के प्रथम गवर्नर, अब क्वेश्चन क्या आता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे प्रथम, और उसके बाद कहा जाता है बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स जो है सो अंतिम गवर्नर थे, ये आपको याद करना है। यहाँ पे प्रथम कौन थे, अब देखिए यहाँ क्या है, बंगाल का गवर्नर, नीचे वाला क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1773 का यह रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और इसके द्वारा अब ये है सो बंगाल के गवर्नर पर है सो अंकुश लगाया गया, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, ये जो है सो धन उगाही का कार्य कर रहे थे लगातार। तो कहीं ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि अब इन पर है सो लगाम कसने की आवश्यकता है, और तरह तरह के एक्ट लाए गए और इन पर लगाम कसने की कोशिश की गई, जिसके तहत अब बंगाल का गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। और ये जो अंतिम जो वारेन हेस्टिंग्स हैं जो कि बंगाल के गवर्नर थे, यहाँ पर देख सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स अंतिम थे, वही उन्हीं के समय में 1773 में यह रेगुलेटिंग एक्ट आया, और अब वारेन हेस्टिंग्स है सो बंगाल के गवर्नर जनरल जो है सो प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। जो अंतिम थे एक्ट आया उसके द्वारा हुआ है सो प्रथम रह गए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल है सो वारेन हेस्टिंग्स बन गए, और फिर अंतिम कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर याद करने की आवश्यकता है, अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट, क्या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट है। अब इसी के समय अगला, चूंकि फिर इनके समय में स्वरूप बदलने की आवश्यकता थी, नए एक्ट लाने की, तो 1833 में एक्ट लाया गया, किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट के समय में, और पद का नाम बदलकर अब भारत का गवर्नर जनरल किया गया है। देखिए यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल इनके समय में 1833 के एक्ट के द्वारा है सो बदल के किया गया। ये एक्ट 1833 का है, ये 1773 का एक्ट है। तो विलियम बेंटिक्ट बनाया गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इनके बाद अब अंतिम जो गवर्नर बने, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने, वो लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है सो भारत का गवर्नर जनरल पद जो है सो यहाँ अंतिम रूप से लॉर्ड कैनिंग के समय में रहा, क्योंकि इनके समय में फिर एक एक्ट लाया गया, और 1858 का एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय में, और लॉर्ड कैनिंग के समय में अब इसका नाम भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय किया गया। तो प्रथम जो है सो वायसराय कौन हुए, यहाँ देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए ये फिर पद का नाम बदला गया, यहाँ क्या हो रहा है, पद का नाम बदला गया, और माउंटबेटन अब है सो भारत के अंतिम वायसराय थे। यहाँ पर भारत के अंतिम का पीरियड देख सकते हैं, 21 फरवरी 1947 से लेकर 15/1947 तक का क्या पद का, भारत के वायसराय के रूप में थे। और फिर है सो 1947 में आपको इसका नाम, इस पद को फिर से आपको है सो बनाया गया, और यहाँ पर है सो अब गवर्नर जनरल कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल। इस पद का दूसरी बार किया गया, पहला बार देख सकते हैं आप भारत का गवर्नर जनरल 1833 में पहला बार नामकरण किया गया था, फिर से दूसरी बार 1947 में किया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन बने, और इनका पीरियड समाप्त हुआ। और फिर है सो चूंकि ये 1948 तक देश हमारा आजाद हो चुका था, और 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल रहे, और उसके बाद सी राजगोपालाचारी को है सो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को। इनका पीरियड 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ये रहा। तो प्रश्न आते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग्स,
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? यही वाला कंटिन्यू इधर कर रहा है, क्योंकि इन्हीं के समय में ये पद बदला गया यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा। तो कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो आपको सी राजगोपालाचारी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा आपको है सो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 के एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बनाए गए? 1858 एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय द्वितीय बार भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1947 के एक्ट के द्वारा। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।